गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल चैप्टर का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक, ठीक है ना। तो हम लोग उसका क्या होता है वो समझे थे, कुछ एग्जांपल देके उसका वो देखे थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी बताएं कि इस चैनल में क्लास हो रहा है, ताकि लॉकडाउन में वो लोग जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो लोग भी क्लास का अपना मज़ा उठा सके या फिर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके या कुछ सीख सके। यही ना होता है। और क्यों क्लास कीजिएगा आप? यहाँ तो कुछ डिस्को या पार्टी कुछ हो नहीं रहा है। आप लोग यहाँ जो क्लास कीजिएगा क्या सीखने के लिए ना, कुछ आप लोग भी नॉलेज गेन कर ले, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे किसका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नाम लेते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्लास 9 का है, लिख देते हैं। ये क्लास जो चल रहा है क्लास 9 के लिए चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ px मतलब क्या होता है, किसको डिनोट करता है? px पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है? तो इसमें देन फाइंड करना है। सबसे पहला नंबर मतलब ए में क्या करना है? p इक्वल टू P0 ये निकालना है। बी में निकालना है आपको P3 निकालना है। सी में आपको निकालना है P -2 निकालना है। और डी में आपको निकालना है P1/2। तो ये क्वेश्चन है आपका और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पिछले क्लास अगर आप लोग देखे होंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसको करने से पहले आप लोग पिछले क्लास में देखिए। इसीलिए बोला जाता है ना आपको पिछले क्लास, क्योंकि उस क्लास में आपको बताया गया कि आगे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाई होगा, कैसे होगा, कैसे इसको डील करेंगे। किसी किसी को चीज़ समझ में भी नहीं आएगा, और जो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा क्या करना है, बहुत आसान है। लेकिन जो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट से कीजिए और उसको पूरा देखिए। वो आपका पूरा एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिनोमियल का, उसमें जाके आप लोग देखिए, उसके आसान से इसको आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें? वी हैव मतलब क्या होता है? हम लोग के पास क्या है? px, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें करना क्या चीज है? पहला में हम लोग को निकालना है P0 निकालना है। तो P0 का मतलब क्या होता है? ये जो x है, इस x के जहां जहां पर भी x, देखिए यहाँ x है ना, उस जगह पे हमको 0 पुट करना है। यहाँ पर x है तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ 0 है तो सब में वही हो जाएगा 0। तो इसको लिख देते हैं P0 5 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर। देखिए जैसा एज इट इज, यहाँ x था 0 पुट कर दिए, x स्क्वायर था 0 स्क्वायर कर दिए ना। यही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। यही चीज आप लोगों को करना है और इसी से लेके आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या होगा, 5 माइनस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 होता है 0 लिख दिए। यहाँ क्या होगा? 5 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 5। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस P0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या था? px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर इज 5। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, कहीं अगर कोई परेशानी है तो देखिए, तब तक हम मार्कर में इंक भरते हैं, ठीक है ना। आइए
तो आप लोग इसको उतार लिए हो, बोलिए कहीं कोई परेशानी है, नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको फिर से डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स मतलब क्या होता है, पी मतलब पॉलिनोमियल होता है और एक्स वेरिएबल को डिनोट करता है। तो ये पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, देन फाइंड पी जीरो, पी थ्री, पी माइनस टू, पी हाफ, ये हम लोग को निकालना है। तो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और ये पी जीरो का मतलब है एक्स के जगह पे हम लोग को जीरो पुट करना है, ठीक ना। तो हम लोग लिखते हैं इसको वी है पी एक्स इक्वल टू इतना लिख दिए, तो पी जीरो इक्वल टू क्या होगा, एक्स के जगह जहाँ जहाँ है जीरो पुट कर दिए। यहाँ देखिए एक्स था, यहाँ जीरो कर दिए, एक्स स्क्वायर था, जीरो स्क्वायर कर दिए, और ये कांस्टेंट है टू, टू ही है, फोर ही है, माइनस साइन सब कुछ एज इट इज है, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, 0 इंटू 4 जीरो हो जाएगा, 2 इंटू जीरो यहाँ लिख दिया, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। फिर 5 माइनस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा तो 5 ही बच जाएगा, जीरो घटेगा कुछ नहीं होता है, 5 ही होगा। तो इसको ये आंसर क्या होगा, हैंस पी जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इतना इज इतना, ये मेरा आंसर हो गया। तो बताइए कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, P3। तो उसमें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप लोग पीछे कर लीजिए और उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। और उसमें भी नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब यही है कि आपका बेसिक कमजोर है। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन से आप लोग इसको देखिए और समझिए कि क्या होता है। नहीं तो पिछले क्लास को भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे बना, लेकिन हाँ पूरे चैप्टर को अगर समझना है तो आपको शुरू से बनी रहना होगा, शुरू से आपको देखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, p इक्वल टू 3, यही ना निकालना है, मतलब x के जगह पे इस बार हम लोग को 3 पुट करना है। तो क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो x के जगह पे 3 पुट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 है ही, 5 लिख दिए, 4 है ही, x के जगह पे सिर्फ 3 पुट करना है, 3 कर दिए। उसके बाद 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4x था, 4 इंटू 3 कर दिए, 2x स्क्वायर था, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दिए। मतलब ये है कि x की जगह पे यहाँ पे x था तो यहाँ पे x गया, यहाँ पे 3 लिखे तो यहाँ पे सब में 3 हो जाएगा, ऐसे समझिए नहीं तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख दिए, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 माइनस 12 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए ये जो 12 है इसमें माइनस का साइन और ये में प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें फिर इसको माइनस कर देंगे, इसको हम रब करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 18 23, 23 में 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11, ये मेरा आंसर आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस P3 of the given polynomial क्या है, पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर इज 11, ये मेरा आंसर आया ना, ये लिख दिए, ये आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, कोई इसमें परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी आप लोग एक बार इसको देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, जो मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x का स्क्वायर। तो x में वेरिएबल के जगह पे हमको क्या बोल रहा है, P3 निकालना है, तो x के जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो सब में देखिए 3 पुट किए ना, 3x था यहाँ पे तो 3 पुट कर दिए, यहाँ x था, यहाँ x की जगह 3 पुट कर दिए। उसके इसको सॉल्व किया, आंसर मेरा आया 11, और ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कीजिएगा तो चलिए नोट डाउन कीजिए और समझिए। नहीं फिर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है ना, कमेंट से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आई, यहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा सब में, इसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए इसको रब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सी में क्या बोल रहा है, सी में आपको दिया हुआ P माइनस 2 निकालना है, तो इसमें सबसे पहले वही करेंगे,
वी हैव, मतलब हम लोग के पास दिया हुआ ये पोलिनोमियल है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर p कितना है -2 सबके x की जगह पे पुट करना है। क्या है 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर कर दिए ना। x था यहाँ पे -2 कर दिए, x था -2 कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, होगा ना। इसको ऐसे कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इंटू करेंगे बाद में। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, देखिए 5 प्लस 8 प्लस इधर भी हो गया 8, तो इसका आंसर कितना होगा 8 8 16, 16 प्लस 5 कितना होता है बोलिए 21। ये मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, नीचे इसमें हम लोग लिख सकते हैं हैंस p minus 2 of the given polynomial px 5 minus 4x plus 2x square is 21। ठीक है, ये मेरा 21 इसका ये आंसर आया p minus 2 का। अगर हम इस पोलिनोमियल में x के जगह पे -2 पुट करते हैं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा 21। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और बताइए कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग बताइए, इसको हम डील करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, आप लोग को कहीं कोई भी थोड़ा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए दोस्तों आप लोग को पढ़ना है सिर्फ, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। जरा सा भी आप लोग को जरा सा भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए हैं, नहीं किए? अच्छा ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है उसको करते हैं, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है ना, और आप लोग बीच बीच में ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल रहे तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें या फिर सब्सक्राइब नहीं करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर नहीं करें, ऐसा मत कीजिए। बार बार बोलने की अच्छा बात नहीं होता है ना। आप लोग को भी अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर के लिए भी कुछ करे। जब सर इतना गर्मी में देखिए कितना पसीना बह रहा है, पसीना बह रहा है ना, जब पसीना बहा के आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि सर के प्रति कुछ गुरु दक्षिणा आप लोग को भी देना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम लोग को कुछ फी दीजिए, हम फी नहीं मांग रहे हैं, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि हम जो भी मेहनत करें वो मेहनत आप तक सीधा पहुंच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा, मेरा मेहनत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो इससे हमें भी खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो यही आप लोगों का गुरु दक्षिणा बन जाएगा मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, p पर p हाफ निकालना है, मतलब ये पोलिनोमियल है, क्या है वही लिखेंगे। वी हैव px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना क्या है, देयरफॉर p हाफ, मतलब x के जगह पे हम लोग को 1/2 पुट करना है। तो एज इट इज सब लिख देंगे 5 माइनस 4 x के जगह पे 1/2 प्लस 2 और 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 5 रह जाएगा, 4 इंटू 1/2 ये लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 बार में, ये ऊपर 2 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 तो कट चुका है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 होगा ना, यहाँ तो कट गया, 1/2 बचा हुआ है। चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पे प्लस है प्लस 1/2। तो ये देखिए इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। 7/2 आंसर आएगा, यानी तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप। तो ये या तो ऐसे आप लिखिए या फिर और 3.5, ये आंसर भी होगा, ये भी आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, तीनों का तीनों इसमें आंसर होगा इसमें। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जैसे कि कुछ करते ही नहीं है, ना आप लोग शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ तक कि आप लोग कमेंट तक भी नहीं करते हैं सर कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, आपका मेहनत है अच्छा लगा, या फिर कैसा हुआ क्लास, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बस चुपके से देखते हैं और निकल जाते हैं, लगता है आप लोग चोरी कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, या ऐसा कुछ तो नहीं है ना भाई। आप लोग तो सीख रहे हैं तो मतलब क्या, खुलेआम सीखिए, एकदम जी जान लगा के सीखिए। सीखने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक में आप कंजूसी कर दे चलता है, कोई बात नहीं, शेयर में भी कंजूसी कर दिए चलता है, ठीक ना, बट लेकिन सीखने में कंजूसी नहीं कीजिए।
आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। और कुछ दिन में देखते हैं आप लोग का अगर फैमिली हम लोग का चैनल का बड़ा बनेगा तो लाइव क्लास करेंगे, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग ये हैं कि शेयर ही नहीं करते हैं, तो हम लोग का फैमिली बड़ा कहाँ से होगा। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो भी एक लिमिटेड ही है ना, इसमें अगर आप लोगों का जब तक इतना नंबर नहीं आप लोगों का सब्सक्राइबर का पहुंचेगा तो आप लोग को लाइव भी होने का चांस नहीं देता है, ठीक है ना। तो हम लोग लाइव भी कहाँ से होंगे, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी बोले कि सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो चैनल का मेंबर है, मतलब आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या मेंबर बन रहे हैं, जो हमसे जो जुड़ रहे हैं, इससे क्या होगा, नंबर जब पर्सन ज़्यादा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो यूट्यूब भी हम लोगों को समझेगा कि हाँ इनका क्लास जो रेगुलर चल रहा है, इन लोगों को भी कुछ एक नया की फंक्शन दिया जाए जिससे कि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। नया फंक्शन कहने का मतलब कि लाइव होने का, आपसे लाइव बात करने का, लाइव चैट करने का, लाइव इंटरेक्शन, लाइव वीडियो, लाइव क्लास, ये सब कुछ होने का हमको देगा फैसिलिटी। तो उससे क्या होगा, हम आपसे डायरेक्ट लाइव क्लास लेके आप लोगों को लिए लाइव में पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, जो भी डाउट होगा एट ए टाइम उसी टाइम पूछ सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है, आप लोगों को कमेंट में पूछना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप लोग हमें भी अपना प्यार दिखाइए। प्यार दिखाने का मतलब क्या, अपने दोस्तों को बोलिए कि इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्लास में आप लोगों का जो है पूरा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है सारा डील करके इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे। अब हम लोग जो है जितना दिन जो छोटा छोटा वीडियो बना रहे थे उसको बंद करके अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा जैसे यार ये एक्सरसाइज को लिए हैं तो इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों का जो है सिलेबस कवर हो। ताकि एक ही बार आप लोगों को थोड़ा ना बुक पढ़ना है, साल में कम से कम 2 से 3 बार आप लोग को बुक को कवर करना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी वाई, देखिए उस टाइम क्या दिया हुआ था पी एक्स, इस बार क्या दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y³ ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी वाई इक्वल टू 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y³। तो इसमें क्या करना है, फाइंड ए नंबर में आपको क्या निकालना है P, इसमें भी निकालना है P0, B में निकालना है P-1 और C में निकालना है P2। ये आपको इसमें 3 क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं एक और है, इसमें भी है आपका D, क्या है P-1/2। देखिए P-1/2 जो इसमें बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसको हम बता रहे हैं आपको ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ये कभी भी ये क्वेश्चन आए तो उससे क्या होगा, आप लोग उसको बना सके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड यही होता है कि जो पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो ये होता है कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्वेश्चन का जो डिमांड है या फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। ये पहला स्टेप क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का, उसको हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इफ पी वाई इक्वल टू 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y³ देन फाइंड, क्या निकालना है P0, P-2, P2 और P-1/2। ये निकालना है। मतलब क्या है, इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस जगह पे इसमें ये पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और ये पुट करेंगे तो फाइनली क्या आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अप्रोच हम लोग क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ है। तो वी हैव, मतलब हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, पी वाई इक्वल टू 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y³, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर P0, सबसे पहला क्या बोल रहा है ए नंबर में P0 निकालना है। तो y के जगह पे जितना भी है वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 4 + 3 y के जगह पे 0 माइनस y के जगह पे 0 स्क्वायर कर दिए, 5 y के जगह पे 0 क्यूब कर दिए। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं।
चलिए इतना तो हम लोग लिख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। P0 है ये, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 लिख दिए, 3 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। उसके यहाँ क्या 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब 0 होता है, 5 इंटू 0 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 4 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 लिख देते हैं 0 प्लस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 4 में ऐड होगा या माइनस होगा तो क्या होगा, फिर भी रिजल्ट मेरा 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसमें हम लोग क्या किए, पॉलिनोमियल जो दिया था उसको लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग क्या किए, 0 पर निकालना है P0, तो x y के जगह पे हम लोग क्या किए 0 सब जगह पुट कर दिए। 0 को पुट करने के बाद क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए। माइनस प्लस का ध्यान में रखते हुए सब कुछ को सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया 4, यही मेरा इसका आंसर हो गया। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। तो क्लास कैसा लग रहा है बच्चों, आप लोग जरा बताइए। क्लास अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलिए कम से कम। नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये तो कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। कम से कम स्टूडेंट टीचर के प्रति स्टूडेंट का रिस्पेक्ट भी तो शो ऑफ होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट में हम लोग का क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हम लोग का दिया हुआ है p टू द पावर -1, ठीक है ना। तो -1 हम लोग रख के देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं, इसको अब रब करते हैं हम लोग। एज इट इज हम लोग ये लिखेंगे ही, क्यों, क्योंकि यही हम लोग का पहला स्टेप यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। v है मतलब हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल y py इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना किस पे है, p टू द पावर p -1। तो 4 है, इसमें वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं करना है। 4 प्लस 3 y के जगह पे -1 प्लस माइनस है, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस y पे 1 और स्क्वायर -1 इन लोग का, ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 का 4 ही रह जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है, लेकिन एक चीज ये ध्यान देना कि -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा +1 होगा, और +1 और -1 तो हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस है ना, लेकिन यहाँ पे होगा क्या -1 का क्यूब, तो -1 होगा, -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिख देते हैं इसको। चलिए 5 इंटू 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटू -1, -1 का क्यूब -1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 प्लस और माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 5 और -4 ये कट जाएगा, अब आंसर बचेगा -5, ठीक है ना। -5 मेरा आंसर बचा। ये क्यों कटा देखिए, प्लस और ये माइनस है तो -4 में +4 घट जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, 0 और यहाँ पे -5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत जो समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद फिर हम इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए गर्मी बहुत है बच्चों, क्या करें, पसीना से हालत खराब होता है। फिर भी हम देखिए आप लोगों के लिए क्लास को कंटिन्यू रखने का कोशिश करते हैं, कोशिश क्या कंटिन्यू ही रखते हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इतना हम प्रोवाइड करते हैं, आप ही बताइए कौन ऐसा करेगा इस कलयुग के दौर में, कोई ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या आप लोग से चाहते हैं, यही कि आप लोग अपना प्यार दिखाएं। प्यार दिखाने का मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को ही बोले कि सब्सक्राइब करें, उनको ही बोले अपने वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें भी कुछ हेल्प हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ये दिया हुआ है। आप लोग को निकालना क्या है p -1, तो y के जगह पे जहां जहां y है वहां पे -1 हम पुट कर देंगे। यहाँ देखिए 3y है तो 3 -1 पुट कर दिए, y स्क्वायर है -1y स्क्वायर कर दिए, y क्यू है तो -1 क्यू कर दिए। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया, -5 मेरा आंसर आया, ठीक है। -5 कैसे आया वो आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आता है फिर से इसको बताते हैं। देखिए 4 इंटू प्लस
3 इंटू -1, -1 3 क्या होगा, -3 होगा, तो प्लस माइनस माइनस -3 हो गया। यहाँ -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, +1 और -1 तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, -1 इंटू 5 प्लस में माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, हुआ ना। अब देखिए 4 3 और 1 हो जाएगा 4 ये कट गया और यहाँ बचा आंसर 5 ठीक है। अब चलिए इसको हम रब करते हैं और दूसरा इसको देखते हैं, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोल रहा है, जो कि सी नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल का हम लोग क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं, V है Py इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। देयरफॉर क्या निकालना है, P का निकालना है 2 निकालना है ना, P2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 y के जगह पे 2 पुट कर दिए, माइनस y के जगह पे यहाँ y लिख दिए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 y के जगह पे 2 पुट कर दिए, यहाँ q हो गया, इतना हो गया। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 और 5 इंटू 8, ठीक है। 4 प्लस 6 कितना, ये देखिए प्लस और ये माइनस, ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 प्लस 8 इंटू 5 कितना होता है 40 और 6 हो जाएगा आंसर 46। ये मेरा आंसर आ गया। बोलिए कहीं कोई परेशानी है, कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। बट आप लोग को ये है कि समझने के लिए यही करना होगा कि आप लोग को क्लास में रेगुलर बन के रहना होगा, और साथ में कि आप लोग एक भी क्लास को मिस नहीं करें और कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। तो इससे यही होगा कि आप लोग का जो चेन बना रहता है, कोई भी क्लास या मैथ क्या है, एक आप लोग की तरह से चेन है। शुरू से आप लोग इसको देखते आएंगे, शुरू से सीखते आएंगे, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा। नहीं तो मैथ ऐसा है कि इसको आप लोग याद भी नहीं कर सकते हैं। याद करने का मतलब ये कि इसको आप लोग रट्टा मार के नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन कुछ चेंज कर देगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको समझना होता है। समझने के लिए बहुत आदमी से आप सुने होंगे मैथ समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी नहीं रहने से क्या होता है ना, सॉल्यूशन नहीं होता है। आप लोग समझेंगे नहीं तो जो चेन बना होता है ना, शुरू से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने का, वो आप लोगों का नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इसमें समझना होता है और इसको बिना याद किए ही सॉल्व करना रहता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, P और -1/2 निकालना है, ठीक है ना। चलिए इतना तो हम लोग देख लिए। अब लास्ट है इसका, हम लोग सबसे पहले यही लिख दिए, V है Py इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यों, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, P -1/2, ठीक है ना। पिछले क्लास में 1/2 था, लेकिन इस बार में हम इसमें दे दिए, ऐड किए, बुक में नहीं दिया हुआ। ये 1/2 जो है माइनस में, ये हम ऐड किए हैं ताकि इसको भी आप लोग देख ले। तो ये 4 है प्लस 3 y के जगह पे -2 1/2 पुट करेंगे, माइनस y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -1/2 का पुट करेंगे और स्क्वायर कर दिए, प्लस 5 -1/2 का क्यूब, ठीक है। ये हम इतना पुट कर दिए, क्यों पुट किए, ये आप यहाँ पे दिया हुआ है, P का निकालना है 1/2 पे वैल्यू, ठीक है। ये करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 -1/2, माइनस यहाँ पे साइन हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -1/4, माइनस है तो स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्यों है तो -1/8 होगा, -1/8 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 इंटू -1/8, ये इंटू होगा, ठीक है। अब देखिए 4 -3/2 -1/4, यहाँ पे हो जाएगा 5/8, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 5/8 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एलसीएम लेंगे, चारों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, 1 का कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 4 2 का एलसीएम होगा मेरा 8 होगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 8 इंटू 4 माइनस 2 से 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5, ये होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 4 क्या होगा, 32 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब देखिए 32 में 12, सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्लस में, इधर में सब में माइनस में, सब में माइनस है तो क्या करेंगे, सबको माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 32 माइनस 12 और 2 कितना होता है 14 प्लस 5 19 हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8।
32 में माइनस 19 होगा कितना जाएगा बताइए, 13 हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा 13/8, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि p -1/2 अगर इस पोलिनोमियल में हम लोग रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 13/8 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग अब नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, ये तो कम से कम बताइए। अपने दोस्तों में थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम चुपचाप बैठ जाना है, ऐसे नहीं करना है भाई, थोड़ा शेयर भी करना है, अपने चैनल को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि इसको जहाँ पे वहीं पे रहने देना है, अपने चैनल को बढ़ाना है, कुछ अपना भी कर्तव्य दिखाना है। फ्री का कुछ नहीं खाना है, ये चीज़ आपको पता है ना, फ्री का ज्ञान भी नहीं लेना है, मतलब नॉलेज नहीं लेना है। तो क्या करना है इसके एवज में, इसके एवज में यही करना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उनको भी बोलना है सब्सक्राइब करना है, ताकि अपना गुरु दक्षिणा भी तो देना है ना। चलिए, तो इसको देख लिए, इसको रब करते हैं, रब करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। आप लोग कमेंट में करके बताइए, कहीं अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए। और हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यही है कि हम सोच रहे थे, हम सोच इसलिए भी रहे थे क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बताया, जिसको हम लोग ऑफलाइन भी क्लास लाते हैं ना, तो ऑफलाइन में क्लास लाने से स्टूडेंट लोग क्या होता है ना, कुछ डाउट होता है रेंडमली। जैसे कि मान लीजिए अभी हम पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पोलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और भी वो कुछ पढ़ते होंगे, तो वो कोई और क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो हमसे पूछते हैं। तो हम सोचते हैं कि इस तरह से हर किसी को डाउट होता होगा, तो ये डाउट को हम सोचते हुए क्या किए ना, एक नंबर सीरीज कहने का मतलब उसमें क्या होगा ना, कोई भी रेंडमली क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट हमसे पूछेंगे, हम अपने मन से नहीं, जो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जो भी होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, ताकि उस क्वेश्चन को आप लोग देखें, समझें और उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सके। इससे क्या होगा, ये तो अपना क्लास कंटिन्यूटी चल ही रहा है, साथ में क्या होगा, दूसरा चैप्टर का भी कुछ कुछ कवर हो जाएगा सिलेबस में। ठीक है, तो उसको हम लोग नए तौर से स्टार्ट करने वाले हैं, शायद कल या परसों या हो सके तो आज भी वो आ जाए, और वो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं अपने चैनल में। प्लेलिस्ट सेक्शन भी कभी कभी जाया कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसी को देखे या फिर अपने मन से ही देखेंगे, वैसा नहीं, कभी कभी देख अपना भी कुछ देखना चाहिए कि क्या है चैनल में, नहीं है। ये चैनल आप ही लोग के लिए बना था, आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन, हम देखेंगे इसको बैठ के। बताइए मेरा क्या काम है, मेरा काम यही है क्लास का आप लोग का बनाना, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो जो बन जाता है वीडियो को अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद उसको आप लोग देखें, यही है और कुछ नहीं है। हम तो कुछ नहीं, हम तो नहीं देखेंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे, हम क्या देखेंगे, तो आप लोगों का काम होता है, आप लोग देखें, आप लोग अपने आप को शो करें कि हाँ सर, हाँ आपके लिए देखिए कितना एक्टिव है। इससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम भी अच्छे अच्छे, जैसे कि ये एक नया कॉन्सेप्ट आया तो वो आप लोग को डील किए बताए, उसमें हम लोग इसको जल्दी से आप लोग लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग पे ये कुछ प्रॉफिट मिल सके, आप लोग इसको कुछ सीख सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, हाँ जरूर दिया हुआ है भाई। तो सबसे पहला पोलिनोमियल क्या है, सबसे पहला पोलिनोमियल है px इक्वल टू x-5। दूसरा नंबर पोलिनोमियल क्या है, qx इक्वल टू x+4। थर्ड नंबर में क्या है, pt इक्वल टू 2t² - 5, ये है। उसके बाद फोर्थ में क्या है, zy इक्वल टू 3y - 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइव में है आपका qx इक्वल टू
4x, ये है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है, जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना सारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फिर आप लोग का डाउट, इसीलिए बोलते हैं आप लोग अगर पिछले क्लास को देखे होते तो ये क्वेश्चन राइज ही नहीं होता कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज में होता है ना, उसके पहले ही आप लोग को जो इंट्रोडक्शन लेते हैं किसी भी चैप्टर के पहले जो बताते हैं, उसी में सारा कुछ बता देते हैं। उससे क्या होता है, मान लीजिए आप लोग होता है ना कि आज हम भी पढ़ाएं, अगर समझ में आ गया तो आप लोग घर में खुद से एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं। पहले हम एक्सरसाइज नहीं बताते थे, लेकिन अब इसलिए बताते हैं ताकि स्टूडेंट लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है 1 में क्या है? वी हैव px इक्वल टू x माइनस 5। निकालना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किस क्या जीरोज निकालना है, किसका? पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल इसमें कौन सा? ये पोलिनोमियल हुआ, ये पोलिनोमियल हुआ, ये पोलिनोमियल हुआ, ये भी पोलिनोमियल है और साथ में ये भी पोलिनोमियल है ना। इसका क्या निकालना है हमको? जीरोज। जीरोज कहने का मतलब ये होता है, ये जो वेरिएबल होता है ना x के जगह पे हम ऐसा क्या नंबर पुट करें जिससे कि मेरा रिजल्टेंट वो आएगा, इक्वेशन का 0 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9, जीरो निकालना है तो 9 px इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते थे, x के जगह पे हम 0 रखते थे, तो वेरिएबल x के जगह पुट करते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को ही हम 0 कंसीडर कर लिए, क्यों? जीरो निकालना, px इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, इधर 5 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये मेरा x इक्वल टू 5 निकला, और यही हुआ मेरा क्या? पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसको लिख सकते हैं, हैंस 5 is the zeros of the given polynomial। ये मेरा निकला जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ था उसी का ये जीरोज निकला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आया फिर से इसको हम एक बार बताएंगे आपको, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं करना है, छोटा ही रखना है ताकि आप लोग इसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि बड़ा क्लास हम बना दे आप लोग उसको देखे ही नहीं, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा मेरा मेहनत का। तो मेरा मेहनत का भी प्रॉफिट होना चाहिए कि आप लोग जितना हम बनाए उसको पूरी की पूरी आप लोग उसको देखें। इससे क्या होगा, हम लोग जो मेहनत करेंगे उसका आप लोगों को तक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग तो नोट डाउन कर लिए होंगे, अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरोज निकालना, किसका? पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल हम लोग क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x माइनस 5। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग पोलिनोमियल को ही मान लेते हैं 0 है, तो x माइनस 5 जो पोलिनोमियल है वही मेरा 0 है। क्या हुआ, px इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, 5। इससे आसान का क्वेश्चन हो सकता है क्या? जब x इक्वल टू 5 हुआ तो आप अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो आप देखेंगे, देखिए पोलिनोमियल दिया ना x माइनस 5, x के जगह 5 पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आता है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये समझ में आया, कितना आसान है ना, आसान। देखिए क्वेश्चन जितना आसान होता है ना, स्टूडेंट उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। टीचर उसको क्या करते हैं, इसको इजी कर देते हैं। यही होता है स्टूडेंट और टीचर में। टीचर का क्या काम होता है, क्वेश्चन को इजी करना, स्टूडेंट का काम होता है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना, यही ना है। ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th का जैसा होगा आप लोग का लेवल, कितना आसान है। चलिए इसको अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या है इस बार, qx। चलिए p को हटा देते हैं, इस बार सेकंड में हम लोग का दिया हुआ है qx। qx इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, x प्लस 4, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, जीरोज। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9, मतलब क्या होगा, qx इक्वल टू 0, यही कर दिए। जीरोज निकालना है पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल को हम 0 मान लिए, 0 कर दिए। क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। ये x इक्वल टू -4 जो निकला यही मेरा आंसर हो गया। आंसर कहने का मतलब क्या, जीरोज। तो इसमें यहां पर लिख सकते हैं, हैंस -4 इज द जीरोज ऑफ द
गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोज क्या है, -4 जीरोज है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने जल्दी कीजिए, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। गर्मी भी बहुत लग रहा है, पसीना बहुत चल रहा है मेरा भी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए आप लोग भी। चलिए एक बार इसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जीरोज निकालना है। किसका निकालना है, पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन में क्या दिया, वी हैव qx इक्वल टू x प्लस 4। जब qx इक्वल टू x प्लस 4 दिया है तो इसमें निकालना है जीरो, तो हम लोग qx को मान लेते हैं 0। जब qx इक्वल टू 0 होगा तो x प्लस 4 इक्वल टू भी 0 होगा ना। जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और -4 क्या होगा, -4 ही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना, x की जगह पर -4 पुट कीजिए, देखिए -4 और +4 क्या हो जाए, 0। 0 हो गया तो मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जरा सा इतू सा भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज इसमें नहीं है। ठीक है ना, आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीटी इक्वल टू निकालना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है पीटी। तो इसमें लिख देते हैं सबसे पहले 3 नंबर, वी है क्या दिया हुआ है, पीटी इक्वल टू क्या है, 2t स्क्वायर माइनस 5। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, निकालना क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखेंगे 9 पीटी इक्वल टू 0। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, पीटी इक्वल टू 0 होगा, तो सिंस 2t स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 होगा, इधर इंटू है इधर डिवाइड हो जाता है। निकालना है t का वैल्यू, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा 5/2। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्या निकला, अंडर रूट 5/2, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, अगर आपको देखना है इस जगह पे पुट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2t का स्क्वायर माइनस 5, ये दिया हुआ है ना, 2t के स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं, स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 2 रूट ये हो जाएगा क्या, 5/2 होगा ना, -5, ये कट जाएगा, बचेगा 5, तो ये भी कट जाएगा, 0 हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। यही तो करना है, 0 करना है हम लोग को, तो 0 हो गया। समझ में आ गया आप लोग को क्या रहता है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में यही है कि इसको क्या नंबर हम लोग वेरिएबल में पुट करेंगे जिससे मेरा पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और बताइए कहीं कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको हम डील करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं। क्या क्वेश्चन निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पीटी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5। ये मेरा ये दो बन चुका है, ये तीसरा भी बन चुका है। पीटी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5। क्या क्वेश्चन दिया है, पीटी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5। तो हम लोग क्या करेंगे, वी है पीटी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5 लिख दिए। उसके क्या करना है, नो पीटी इक्वल टू 0। क्यों, पॉलिनोमियल निकालना है, किसका, 0 निकालना है, तो 0 इसको कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। जब 2t स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो 2 इधर 5 जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5। अब t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू है यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर में रूट चल जाएगा तो t इक्वल टू रूट अंडर 5/2, और ये क्या हो जाएगा, हैंस रूट अंडर 5/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों 0 वो भी वेरीफाई करके आपको बता चुके हैं, समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अब नोट डाउन कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आप लोग थोड़ा हम लोग के बारे में भी सोचिए। इतना गर्मी लग रहा है, आप लोग के लिए क्लास बना रहे हैं, कम से कम आप लोग के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइक तो कीजिए। ऐसा थोड़ा कि व्यूज ही बढ़ रहा है, लाइक नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं चुपके से। क्या आप लोग भी ना, अजीब स्थिति है आप लोगों का। अरे थोड़ा सा टीचर के लिए बारे में भी सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि इस क्लास में चैनल में क्लास हो रहा है, जैसे पढ़ाई हो रहा है। और क्या, और कुछ है आप लोग से, और कुछ तो बोलना कि हमको पैसा दीजिए। चलिए अब इसको हम लोग रब करते हैं। इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका काम रहता है। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, मतलब क्या दिया हुआ है, जेड वाई। देखिए इसमें जेड कर दिया 3y
माइनस 1/2 ये पोलिनोमियल दिया है, निकालना क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 लिख के जेड वाई इक्वल टू हो जाता है 0। जब ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, होगा ना। 3y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा 1/2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 1/6। ये मेरा आंसर आ गया, y का वैल्यू 1/6 है, यही इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस 1/6 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, मतलब चेक करते हैं सही है कि नहीं। मेरा क्या दिया हुआ है 3y माइनस 1/2, इस 3 के जगह पे हम लोग y की जगह क्या पुट करेंगे 1/6, और इधर 1/2, ये कटेगा 2 तो इधर बचेगा क्या 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 0। आंसर आया, वेरीफाई हो गया ना। देखिए कोई टीचर जल्दी आपको वेरीफाई करने नहीं बताएंगे, लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको, वेरीफाई करने भी कि आप लोग सही बनाए या गलत। ठीक है ना, तो आप लोग कम से कम देखिए समझिए, इतना अच्छा कौन बताएगा आपको। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी, ज्यादा लेट मत कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में? एकदम हंसते खेलते पढ़ना है, एकदम जरा सा भी कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा फुल मस्ती में लेके पढ़ना है इसको। बोलिए कोई परेशानी क्या, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अरे हम गर्मी में तो क्या हुआ, आप लोग तो घर में अच्छे से बैठे हैं ना, हमारा क्लास में तो पंखा का भी जुगाड़ नहीं, इसीलिए तो गर्मी लग रहा है भाई। क्यों? क्योंकि हमारा क्लास क्या है, छोटा सा क्लास है, तो इसको बड़ा कौन बनाएगा, आप बनाएंगे। लेकिन आप लोग हैं कि लेजी हैं, इंजीनियर का टारगेट रखे हैं क्या, आगे आप लोगों का क्या गोल है, ये क्या ड्रीम है, इंजीनियर बनना? कोई बात नहीं, हम भी इंजीनियर बन के देखिए पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कोई बात नहीं, अपनी अपनी है। चलिए ऐसा नहीं है कि हम बेरोजगार थे, हम भी जॉब करते थे, जॉब करके छोड़ के फिर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है रीजन। आप लोग भी इंजीनियर बनेंगे तो समझ जाएंगे क्या रीजन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वी हैव जेड वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3y माइनस 1/2, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, निकालना क्या है, जीरोज निकालना, किसका, इसी पोलिनोमियल का निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जेड वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देंगे तो ये क्या होगा 3y माइनस 1/2 भी 0 हो जाएगा। ये देखिए 3y माइनस 1/2 0 हुआ ना, जब 3y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 होगा तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 इधर जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब 3y इक्वल टू 1/2 है तो y इक्वल टू क्या होगा 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर में डिवाइड होता है, तो 1/2 इंटू 1/6 तो इंटू हो गया 3 से, तो 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/6, और ये मेरा क्या निकला जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यही है मेरा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या कहीं पे कोई परेशानी है, क्या कोई भी दिक्कत है, बताइए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कौन कराएगा, इसीलिए हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं हेंस 1/6 द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल मतलब ये पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्यों ये रिजल्ट सही है या नहीं है तो कैसे आप लोग मानिएगा, तो इसके लिए वेरीफाई करके भी आपको हम दिखा चुके हैं, रब कर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग ना, रब कर दे। चलिए इसको रब करते हैं, रब करने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये तो बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोल रहा है qx इक्वल टू 4x, ये qx इक्वल टू 4x। अब हमको आप बताइए सबसे पहले ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बोलिए ये पोलिनोमियल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रह जाता है, इज दिस पोलिनोमियल, 4x क्या पोलिनोमियल है कि नहीं, ये बताइए। क्या कितने आप लोग जानते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बोलिए। हम बोलते हैं नहीं है, आप क्या बोलते हैं, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। हम बोलते हैं नहीं है, आप लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये पोलिनोमियल है, हम गलत हैं कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है। क्यों है पोलिनोमियल उसका बताते हैं। यहाँ x है वेरिएबल, ठीक है ना, कांस्टेंट हम इसमें 0 ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, 0 पे किसी में ऐड करेंगे कोई वैल्यू नहीं आएगा। x के ऊपर कितना डिग्री है 1 है, जब डिग्री 1 है, कांस्टेंट दिया वेरिएबल दिया है तो पोलिनोमियल क्यों नहीं है, पोलिनोमियल है ना। चलिए ये सब अंडरस्टूड है, इसे लिखना नहीं है। तो ये पोलिनोमियल मेरा दिया हुआ है qx इक्वल टू 4x। क्या करना है, इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, इसका पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे 9, qx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो सिंस 4x जो दिया है इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, 0/4 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो x इक्वल टू 0, ये मेरा 0 हो गया।
ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर ले क्या कि क्या होगा 0। उससे पहले हम लोग लिखेंगे हैंस 0 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब पहला ये इक्वेशन का ये 0 ही है इसका जीरोज, ठीक है ना। इसको वेरीफाई करते हैं, चलिए चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है qx इक्वल टू 4x, मेरा क्या निकला 0, तो यहाँ पे qx की जगह पे 0 कर देते हैं, x की जगह पे 0, तो इसका तो 0 वेरीफाई हो गया ना 0। बोलिए कहीं कोई परेशानी है? चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार इसको समझा देंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज में से अब एक क्वेश्चन बचा है, बोलिएगा तो उसको भी करेंगे, या नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है दोस्तों, थोड़ा समझा कीजिए। अब क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, बोलिएगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको डील। चलिए हम तो कहते हैं एक क्वेश्चन बचा है, काहे रखेंगे, उसको भी कर ही देते हैं, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो कौन सा पोलिनोमियल, 5 नंबर है तो qx इक्वल टू 4x, 4x पोलिनोमियल है कि नहीं, ये भी बता दिया, हाँ पोलिनोमियल है, तो इसका निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव qx इक्वल टू 4x, क्या लिखिए पोलिनोमियल जो दिया है qx इक्वल टू 4x, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 निकालना है, तो qx इक्वल टू 0 कर देंगे। qx को मतलब 0 कर दिया, मतलब पोलिनोमियल को हम 0 कर दिए, तो वेरिएबल का मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 0/4 इक्वल टू 0, और 0 ही मेरा क्या होगा जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। कैसे, इसका चेक भी कर दिए, चेक करके आपको बता दिए 0 हो जा रहा है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर ये चेक हो गया कि हाँ ये जीरोज है मेरा पोलिनोमियल का। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ताबड़तोड़ इसको आगे बढ़ाइए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग देख ले और निकल जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा काम चोरी मत किया कीजिए, थोड़ा हम लोगों के प्रति भी कुछ बना रही है, ठीक है ना। अपना जो अंदर की फीलिंग को ऐसा मत बताइए कि आप ऐसे हैं, कम से कम शो ऑफ करने के लिए भी आप लोग बोलिए हाँ अच्छे हैं। आप क्या है वो तो आप ही जानते हैं ना, आपसे बेटर आपको कोई जान सकता है क्या, हम भी नहीं जान सकते हैं, हमसे बेटर हम ही जान सकते हैं, हमसे बेटर क्या आप जान सकते हैं हम कैसे हैं, नहीं ना। तो वैसे ही आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता, आप कैसे हैं उसको शो मत कीजिए कि हम ऐसे हैं, थोड़ा सा कम से कम दिखाने के लिए भी तो कर दीजिए, दिखावा कीजिए कि हाँ हम अच्छे हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है ना। अच्छे हैं तो ना अपने चैनल में बने हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना भी मेहनत कीजिए कि एक लाइक कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ उससे क्या होगा हम ये समझेंगे हाँ ये मेरा स्टूडेंट देखा है, एक लाइक जरूर किया, उसको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इससे क्या होगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। मोटिवेशन मिलने से क्या होता है ना, थोड़ा सा जोश आ जाता है, जोश कहने का मतलब एनर्जी होता है, फिर जब एनर्जी फील होता है ना तो क्वेश्चन ताबड़तोड़ बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है आप लोग को अच्छा क्वेश्चन भी मिल जाता है, इजी में मिल जाता है। इससे और आप लोगों को क्या चाहिए, क्या हार्ड क्वेश्चन में बनाइएगा, लंबा प्रोसेस बनाइएगा, शॉर्ट प्रोसेस, कितना शॉर्ट बनता है चेक करने ही बता दिया, कोई टीचर बताएगा या कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि इसको चेक भी करना है। ये चेक करने का मतलब क्या है, आप लोग बनाए हैं, सही बनाए हैं या नहीं बनाए, गलत बना क्या बना नहीं बना, उसको देखने के लिए, यही चीज चेक करने के लिए बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, अब छोड़ देते हैं, ज्यादा लंबा करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, या बोलिएगा तो कर देते हैं क्या, ऐसे कुछ ज्यादा ही, हाँ लगभग 50 मिनट का तो क्लास हो चुका है। चलिए छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको करेंगे। क्या बोलते हैं, क्या करना है, करना है, कोई बात, चलिए जब आप लोग बोलते हैं करना है तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको रब करते हैं, नोट डाउन कर लिए। चलिए सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बोलिए उसको भी लाइक करने के लिए, उनको भी देखने के लिए बोलिए, आप लोग भी पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं अच्छा है डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कमेंट करके जरूर बताइए सर ये चीज अच्छा नहीं लगा। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्तों। कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से बनाना है, सब कुछ एकदम ताबड़तोड़ करना है, ठीक है, एकदम जरा सा भी कोई भी कंजूसी नहीं करना है। चलिए ना शेयर में, ना देखने में, ना समझने में, ना लाइक करने में, किसी चीज में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको रब करते हैं, लिख तो लिए होंगे ना। चलिए लॉकडाउन में तो बहुत कोई जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मस्ती भी मार रहे होंगे, बहुत कोई को परेशानी भी होगा, जो पढ़ने वाले होंगे उनको परेशानी हो रहा होगा कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ समझ में नहीं, और नए नए किताब जो नहीं खरीदे होंगे उनको क्या है, उनको तो अपने मस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं लॉकडाउन में फिर से स्कूल बंद ही रहेगा ना तो क्या खरीदेंगे किताब, पैसा बचा लेते हैं थोड़ा,
बट ये आपको पता नहीं है कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है ना। तो किताब खरीदने में कभी मत पीछे रहिए, किताब हम जोर से खरीदिए, जितना हो सके उतना खरीदिए, रेफरेंस बुक भी खरीदा कीजिए। चलिए, तो 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 इज द zeros of the 4 is the zeros of the polynomial क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल भाई, पोलिनोमियल तो है। पोलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू x माइनस 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? 4 जो है जीरोज है पोलिनोमियल का, जो दिया पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये जीरोज क्या है? क्या 4। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई दैट 4 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू x माइनस 4। यही है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे वी हैव, मतलब हम लोग के पास क्या है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ खाने पीने का कुछ नाश्ता आइटम कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। शाम का टाइम है कि चाय पीने का मन है क्या? वो तो नहीं है ना। क्वेश्चन में जो दिया उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है। वी हैव क्या दिया हुआ है भाई? पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 4, ये दिया हुआ है ना। और क्या करना है हम लोग को? वेरीफाई करना है। क्या? 4 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहां लिख देते हैं टू वेरीफाई दैट 4 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है ना। उधर नई जगह था इसलिए पोलिनोमियल शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है। वो वेरीफाई करना है। क्या करना है? 4 जो है जीरोज है पोलिनोमियल का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले p x के जगह पे पुट करते हैं। p4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 4 है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? 4। तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। जीरोज मतलब ये हुआ कि ये पोलिनोमियल ही तो जीरोज है ना। यही ना हम लोग को बोला क्या था? सबसे पहले इसके पहले क्या हम लोग बनाते थे? इसके पहले हम लोग बनाते थे कि जीरो निकालना है तो क्या करते थे? पोलिनोमियल को हम लोग पी वाई को जीरो मान लेते थे, पी एक्स को जीरो मान लेते थे, उसको जीरो कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्स के जगह पे ही अगर 4 पुट कर देते हैं तो अगर जीरो होता है मेरा तो वो मेरा पोलिनोमियल जीरो है उसका। ये जीरो हुआ ना तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस 4 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो आ गया ना, जीरो आया ना यहाँ पे देखिए, 4 पुट किया x की जगह पे तो जीरो आ गया, तो ये मेरा पोलिनोमियल जीरो हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है उसमें। नोट डाउन करना है? नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। बहुत लंबा क्लास हो रहा है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। और लाइक किया कीजिए, इतना देर से आप लोग के जो बने हुए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर आप लोग कर चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं किए हैं, नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में क्लास को शुरू से देखिए ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है ना। चलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2/5, क्वेश्चन नंबर 2, 2/5 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 2 माइनस 5x। ये है पोलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल 2x माइनस 2 माइनस 5x, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। और इसमें क्या कर रहा है? वेरीफाई करना है क्या 2/5 जीरो है या नहीं।
तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे तो देखते हैं, चलिए। घबराना क्या है, बनेगा, सब बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी हैव, मतलब क्या दिया हुआ है, वी हैव पी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5x, यही है, ये दिया हुआ है ना, पी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5x। तो हम लोग क्या करना है, 2 वेरीफाई 2 by 5 is the zero of the polynomial px equal to 2 minus 5x। इसका ये जीरो है 2 by 5, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x equal to 2 by 5 in the given polynomial, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, p 2 by 5 इक्वल टू 2 माइनस 5x के जगह पे 2 by 5 पुट कर देना, पुट कर दिए, ठीक है। क्या होगा, 2 माइनस 5 इंटू 2 by 5, ये कट जाएगा, इधर में क्या बचेगा, 2 माइनस 2, ये कट जाएगा तो बचेगा 0। ये मेरा प्रूव हो गया ना। हेंस 2 by 5 is the zero of the given polynomial। प्रूव हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है क्लास, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्लास का, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर इसको समझा देते हैं, फिर क्लास को यहाँ पे बंद करेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि इसे क्लास हो रहा है, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए, इसको नहीं किए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है ना इसमें, क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई दैट 2 by 5 is the zeros of the polynomial। पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 2 माइनस 5x, यही पोलिनोमियल है ना, 2 माइनस 5x, ठीक। उसके बाद को तो हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्यूशन के लिए करते हैं, तो लिखते हैं वी है, मतलब क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 5x, ये दिया हुआ है ना, ठीक। p इक्वल टू क्या है 2 माइनस 5x, तो हम लोग क्या करना है, टू वेरीफाई 2 by 5 is the zeros of the polynomial px इक्वल टू 2 माइनस 5x, ये वेरीफाई करके लिख दिए। यहाँ से हम लोग का मेन सॉल्यूशन होता है। ये सब तो जो बोल रहा है वही चीज लिखे हैं, ठीक ना। ये सबसे क्या होता है, टीचर तो क्वेश्चन नहीं देखते हैं, उनको समझ में आ जाएगा ये करना है, इसीलिए इतना सा चीज लिखने का है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 by 5 इज द गिवन इन द गिवन पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल दिया है उसमें हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं, 2 by 5, तो लिखते हैं p 2 by 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू x था, यहाँ पे x की जगह पे 2 by 5 कर दिए, ये 5 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो हम ये बोल सकते हैं हैंस 2 by 5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इस क्लास को। क्लास स्टॉप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। इससे एडवांटेज आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा तो जो हम क्लास बनाएंगे या क्लास जो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, मेरे पास नहीं, आपके पास पहुंचेगा। तो इससे एडवांटेज ये होगा कि आप लोग का वो क्लास छूटेगा नहीं, आपको एक रिमाइंडर दे देगा ना, एक तरह से नोटिफिकेशन मिला तो आप लोग उस क्लास को अटेंड कर लेंगे। अटेंड करने से क्या होगा, आप लोग जो सीखेंगे वो सीख लेंगे और साथ में नॉलेज भी गेन आपको हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इस क्लास में आप लोग कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ तो जरूर सीखेंगे ना, नहीं सीखे भी होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, ऊपर से आपको क्या होगा उसमें एक तरह से पॉलिश हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप लोग पुराने हैं तो चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ उनको भी बोले। और साथ में अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग इस कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपको लिख के ही है। नहीं भी डाउट है तो कम से कम बता दीजिए हाँ सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर देखते हैं कितने लोगों ने, आज का यही टारगेट है कि इसको रब करते हैं। समझ में आ गया ना, चलिए इसको रब करते हैं। तो आज का आप लोगों को एक टारगेट देते हैं हम। आज का टारगेट आप लोगों के लिए यही है कि कितने लोग जो हैं आज ये क्लास को समझ सके हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए 1 घंटा का ये क्लास लिए हैं, 1 घंटा से ज्यादा ही हो चुका है, कम नहीं है, ये 1 आवर प्लस का क्लास है। ठीक है ना, 1 आवर प्लस का क्लास लिए। तो आज का आप लोगों का टारगेट यही है कि कितने लोग लिखते हैं ऑल क्लियर,
टारगेट आपका आज का यही है। ऑल क्लियर का मतलब ये होता है कि आप लोग पूरी तरह से समझे हैं। जो नहीं समझे हैं तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं कि सर नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे, नोट क्लियर भी लिख सकते हैं। देखते हैं मेजॉरिटी किनका है। ये भी एक टारगेट नंबर 2 बोल सकते हैं, टारगेट नंबर 1। ये आप लोगों का ही टारगेट है, ऑल क्लियर या नॉट क्लियर। जो बच्चे समझ गए ऑल क्लियर, जो नहीं समझे नॉट क्लियर, ठीक है ना। उसी अनुसार से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या करेंगे आप। और समझे होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा फुल क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। आप लोग भी अच्छे से रहिए, हम लोग भी अच्छे से रहेंगे। पसीना बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको भी देखिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, कोरोना में कहीं बाहर नहीं निकले, ठीक है ना, अच्छे से रहिएगा।